हेलो स्टूडेंट। बेटा देखो, आज नेशनल पार्क की हम क्लास करेंगे। नेशनल पार्क जो है वो स्टैटिक जीके का पार्ट है और आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो बच्चे, नेशनल पार्क में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि मैं तुम्हें सभी नेशनल पार्क कराऊंगा आज की क्लास में, कोई भी नहीं छूटेगा जो आपके पेपर में आए। जो हम करेंगे बेटा आज इस क्लास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हैं वो क्लासेस को बेटा शेयर कर दें। सक्सेस स्क्वायर अपना जो उत्तम नगर में जो कोचिंग सेंटर, ये ऑफलाइन भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता है और ऑनलाइन भी। तो जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन है वो अपने बच्चों को अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास को शेयर जरूर कर दें, है ना। तो बेटा क्लास को स्टार्ट करते हुए हम यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा मणिपुर। मणिपुर से क्या पढ़ेंगे बच्चे? मणिपुर में हम पढ़ेंगे। वैसे मैं तुमसे एक दो क्वेश्चन वैसे पहले भी कर सकता हूं, तो मैं मणिपुर पे जाने से यानी इस स्टेट पे जाने से पहले से मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूं कि जैसे क्वेश्चन क्या क्या आ चुके हैं, मैं एक दो क्वेश्चन वैसे आपसे पूछ लूं। सुनो बच्चे, उसके बाद मणिपुर में तो मैं तुम्हें देख ही सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, केबुल लामजाओ है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है ना। ये जो केबुल लामजाओ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये 2022 का क्वेश्चन है। लेकिन इस पे जाने से पहले मैं कुछ तुम्हें नॉर्मल जानकारी एक बार दे दूं। देखो, इंडिया में जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन उससे पहले उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। फिर उसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम हो गया बेटा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन आज उसका नाम फिर से चेंज है। उसका नाम अभी क्या है बेटा? उसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ओके, आज उसका नाम फिर से चेंज है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो तीन नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अब उसी का नाम चेंज कर दिया, तक क्या कर दिया बेटा अभी? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो स्टैब्लिश्ड हुआ था 1936 में। अंग्रेजों के द्वारा ये स्टार्ट कर दिया गया था, ये भारत का पहला है। उसके बाद आप सीक्वेंस वाइज उसको पढ़ते चलोगे, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ फर्स्ट वहां से हम स्टार्ट करेंगे जो आपके पेपर में जो चीजें आ चुकी हैं ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार देखने को मिला हमें, कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना। और अब यहां से मैंने पहले डाल रखा है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही नेशनल पार्क। ये सभी कहां पर आप देखोगे? कहां पर देखोगे बेटा? मणिपुर के अंदर देखोगे। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बेटा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये 2022 का क्वेश्चन है आपके पेपर में, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है बच्चे। तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है भारत का? तो ये है केबुल लामजाओ। क्यों भाई ये तैरता हुआ? ऐसा क्या है कि ये तैर रहा है? क्या सच में तैर रहा है? नहीं, इसके अराउंड बेटा लोकटक झील का पानी बताया जाता है। इसके अराउंड क्या है? लोकटक लेक का पानी बताया जाता है, जो ऐसा दिखता है कि ये तैर रहा है। इसके अराउंड पानी है तो ऐसा लगता है कि ये तैर रहा है। और यहीं पर डांसिंग डियर भी आपको दिखता है। डांसिंग डियर भी इसी नेशनल पार्क में आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डांसिंग डियर कहां पर आपको मिलेगा? तो यही नेशनल पार्क है बेटा, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसको हम बोलते हैं, तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, केबुल लामजाओ। इसी में डांसिंग डियर है, यही तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एक और अन्य नेशनल पार्क है बेटा मणिपुर में, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। ये भी मणिपुर के अंदर है बच्चे, ठीक है, ये भी मणिपुर के अंदर है। अब मणिपुर की बात चली है तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें स्टैटिक जीके और भी बता दूं, साथ साथ में मैं और भी इनसे रिलेट करते हुए चलता हूं क्वेश्चंस को। मणिपुर के अंदर मणिपुरी डांस भी है बेटा, मणिपुरी डांस भी, जो कि क्लासिकल डांस में ऐड होता है। पता है तुम्हें इस बात का? मणिपुर के अंदर मणिपुरी हिल्स भी हैं, बारेल हिल्स भी है मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर जो ट्राइब्स हैं वो कौन कौन सी ट्राइब बेटा? मैतेई, कुकी, नागा। जो मणिपुर के जो दंगे हुए थे, सुना है आप लोगों ने मणिपुर के जो दंगे हुए थे बेटा, वहां पर कौन कौन सी ट्राइब में वो जो दंगे हुए थे, लड़ाई झगड़ा जो हुआ था मणिपुर में, वो कौन कौन सी ट्राइब के अंदर बीच में हुआ था? मैतेई ट्राइब, कुकी ट्राइब और नागा ट्राइब, इनमें आपस में झगड़ा हुआ था वो, ठीक है। तो यहां पर वो ट्राइब भी है। चलो नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं बेटा एक बार हम, अगला स्टेट एक बार देख लेते हैं हम। आगे देख लेते हैं बच्चे हम, मध्य प्रदेश। यहां से क्वेश्चन बन चुका है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल्स नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश का है ना। अब मैं नेशनल पार्क है जो और भी इंपोर्टेंट बन चुके, एक बार मैं ओरली आपको बता दूं बेटा। मध्य प्रदेश में बहुत इंपोर्टेंट है सतपुड़ा नेशनल पार्क।
बहुत इंपॉर्टेंट है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में ही इतने सारे नेशनल पार्क क्यों? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है भारत के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, एरिया काफी दूर तक फैला हुआ बेटा मध्य प्रदेश में, इसलिए सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वहीं पर है। फॉरेस्ट एरिया भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। यहीं पर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिया गया था। कब? प्रोजेक्ट टाइगर बच्चे यहीं पर स्टार्ट किया गया था 1973 में, ठीक है। यहीं पर टाइगर की संख्या भी सबसे अधिक है, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। ओके, ध्यान रहेगा बेटा। और यहीं पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी है। तो नेशनल पार्क एक बार देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। तो जीवाश्म नेशनल पार्क है बेटा, यहां पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा नेशनल पार्क है बेटा यहीं पर। ओके, यहां पर जो सतपुड़ा आप देख रहे हो, सतपुड़ा, ये सतपुड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सतपुड़ा क्या है? सतपुड़ा के जंगल भी हैं, हाई डेंसिटी फॉरेस्ट है सतपुड़ा, सतपुड़ा की माउंटेन रेंज भी है। सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है बेटा, सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है, यहाँ सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है बच्चे? धूपगढ़। सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम यहां पर है धूपगढ़, ठीक है, याद रहेगा तुम्हें। सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम बच्चे यहां पर है धूपगढ़। क्या है बेटा? धूपगढ़। ओके, धूपगढ़ कौन से पहाड़ पर है? महादेव माउंटेन की चोटी है, महादेव तो पर्वत है, उसकी चोटी का नाम है धूपगढ़। रेंज कौन सी है? रेंज है सतपुड़ा। नदी कौन सी निकलती पता है तुम्हें? सतपुड़ा से नदी कौन सी निकल जाती है बच्चे? यहां से नदी निकल जाती है ताप्ती, ताप्ती रिवर, ठीक है बेटा। ताप्ती रिवर यहीं मध्य प्रदेश से, कहां से? सतपुड़ा रेंज से निकल जाती है। ओके, चलें आगे बढ़े। अब यहां पर संजय गांधी, संजय आपने देख लिया, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला राजस्थान आप देखोगे बेटा, राजस्थान के अंदर देख सकते हो दर्रा नेशनल पार्क, दर्रा नेशनल पार्क, ठीक है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, यहां पर माउंट आबू की बात चली है तो यहां का स्टैटिक पॉइंट बताना बनता है जरूरी, है ना। माउंट आबू पर बेटा, यहीं पर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है जो कि अरावली रेंज पर है। देखो रेंज कौन सी? अरावली माउंटेन रेंज है। पर्वत कौन सा है? माउंट आबू है ना, आबू पर्वत है। उसकी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी पता है तुम लोगों को? यहां पर आबू पर्वत पर बेटा सबसे ऊंची एक पर्वतीय चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम बच्चे? गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है बेटा, गुरु शिखर, ठीक है। यही माउंट आबू, देखो राजस्थान में हिल स्टेशन है, ये राजस्थान में हिल स्टेशन है माउंट आबू। यहीं पर बेटा, यहीं पर एक मंदिर बना है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, मेड बाय विमल शाह, मेड बाय विमल शाह। देखो मैं तुम्हें स्टैटिक पॉइंट और भी बताते हुए चल रहा हूं, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आप ये ना सोचें खाली ये नेशनल पार्क का स्टैटिक पॉइंट पढ़ा के छोड़ दिया हमें, ये नहीं बेटा, स्टेट वाइज कुछ ना कुछ चीजें मैं आपको नेशनल पार्क के साथ में और भी दे रहा हूं। ओके, तो चिंता ना करें, ये क्लास जैसा मैं बता रहा हूं बेटा, ऐसे ही ठीक आपको पढ़नी है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करनी है, पढ़ने वाले बच्चों को आपको जरूर शेयर करनी है ये क्लास, ठीक है। देखो बेटा यहां पर आप देख सकते हो, उसके बाद सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट है, सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है ना, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर। देखो ये जो रणथंभौर आप देख रहे हो, रणथंभौर जो नेशनल पार्क देख रहे हो बेटा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जी हम तो उत्तराखंड गए थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए थे, लेकिन वहां पर हमें टाइगर देखने को नहीं मिला, है ना। वहां पर जो गाइड हैं, जो दिखाने वाले हैं, वो सिर्फ ये दिखाते, देखो अभी अभी यहां से टाइगर निकला है, उसके पैरों के निशान है, यहां से ही गया है, तो यहीं आगे देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को मिलता नहीं। तो मैं उन बच्चों को बोलता हूं बेटा, आप अगर टाइगर देखने के लिए आपको जाना है तो आप जाओ रणथंभौर नेशनल पार्क, आपको दिखेगा। अगर आप साउथ से हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र के वहां से हैं, तो आप जाओ, महाराष्ट्र में है तो तड़ोबा नेशनल पार्क जाओ, ठीक है, यहां पर आपको बहुत सारे टाइगर आपको देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है। जो अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां बच्चे, काफी सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन बोलते हैं सर जी दिखा नहीं। तो आपको ज्यादातर आपको देखना है तो रणथंभौर में आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, है उधर भी बेटा लेकिन छिपे रहते हैं कई बार। तो रणथंभौर नेशनल पार्क में बिल्कुल जाइए। ये कहां पर है? ये राजस्थान के अंदर है। ओके। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क। अब मरुस्थल की बात चली है तो मरुस्थल कौन सा है हमारे यहाँ पर? हमारे यहाँ पर मरुस्थल बेटा थार, थार डेजर्ट है। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल है अपने यहाँ पर भारत में। और ये इसका कुछ हिस्सा फिर पाकिस्तान में भी जाता है। अब ये बात आपको मालूम होगी, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा है ना। एशिया में बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है? गोबी डेजर्ट है, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है ना। सहारा डेजर्ट है 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है बेटा। 84 लाख वर्ग किलोमीटर में सहारा डेजर्ट है। ओके, 11 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 11 देशों में सहारा डेजर्ट है। इंडिया का जो टोटल एरिया है उससे 2.5 टाइम है। इंडिया का जो टोटल एरिया बेटा उससे 2.5 गुना बड़ा है। कौन सा? सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो ये डेजर्ट के नाम से ही बेटा डेजर्ट नेशनल पार्क, ये भी हम राजस्थान के अंदर करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। हरियाणा, हरियाणा में नेशनल पार्क बेटा कलेशर राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पर नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। काफी सारे बच्चे सुल्तानपुर, जो कि हमारा जो अभी ये गुड़गांव रोड पर है ना, गुड़गांव से आप जाते हो फरूखनगर साइड, उसी रोड पर है ये अपने यहाँ पर। क्योंकि हम लोग दिल्ली में अभी पढ़ा रहे हैं तो बेटा दिल्ली के तो पास में ही है गुड़गांव, वहीं पर है ना। तो काफी बच्चे बोलते हैं सर हमने तो वहां पर जाके देखा, वहां तो कुछ है ही नहीं। ये सही बात है बेटा, यहाँ पर कोई जानवर, कोई खास जानवर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आपको पक्षी यानी बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। पक्षी यहाँ पर बेटा ये बर्ड्स के लिए है। ये किसके लिए है? ये बर्ड्स के लिए है ना। यहाँ पर फ्लेमिंगो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्टोर्क आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये विदेशी पक्षी बेटा, ये जब हमारे यहाँ पर विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो हमारे यहाँ इंडिया में आ जाते हैं, है ना। क्योंकि विंटर सीजन में जहां से ये आते हैं, ये कहां से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं, रसिया से आते हैं। वहां से जब ये, क्योंकि विंटर सीजन हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इकट्ठा आएगा, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है उससे ऊपर का जो हाफ पार्ट बेटा वो क्या है? वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो उसी में हमारा इंडिया भी है, चाइना, मंगोलिया, रसिया, ऐसे ऊपर जाते जा रहे हैं। तो ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो विंटर सीजन आएगा तो इन सब में इकट्ठा विंटर सीजन आता है। लेकिन इस विंटर सीजन में जो रसिया है, जो साइबेरिया है, वहां पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -30, -40, 50। इतने टेम्परेचर में वो जो पक्षी हैं, वो जो बर्ड्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो इंडिया की तरफ आ जाते हैं विंटर सीजन में। हमारे यहाँ पर उसको विंटर में वो टेम्परेचर मिलेगा जितना उसको साइबेरिया में यानी रसिया में समर में जो मिलता था। ठीक है, रसिया में जो समर में जो टेम्परेचर होता है, वही टेम्परेचर हमारे यहाँ पर उन बर्ड्स को विंटर में मिलेगा, इसलिए विंटर में हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, घाना नेशनल पार्क है ना, ये पक्षी विहार है बेटा। ये क्या है? ये पक्षी विहार है। घाना नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पर वो पक्षी लौटकर आते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ पर समर सीजन स्टार्ट होता है तो हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। समर सीजन यानी जो मार्च का महीना होता है, इसमें वो फिर से लौट कर चले जाते हैं अपने रसिया में, क्योंकि समर सीजन में हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, और जबकि रसिया में तो वो टेम्परेचर उसको उतना ही मिलेगा जितने हमारे यहाँ पर विंटर में उसको मिला था, है ना। लगभग 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे उसको तापमान वहां पर जरूर मिलेगा, और इतने टेम्परेचर में वो रह सकते हैं। ओके, चलें, हरियाणा हो गया। ओके, अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल ठीक है। न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर।
गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर बच्चे बुक्सा नेशनल पार्क है, यहीं पर सुंदरवन नेशनल पार्क है। देखो कमाल की बात है, सुंदरवन नेशनल पार्क को कौन नहीं जानता, या सुंदरवन के डेल्टा को कौन नहीं जानता, पता है ना तुम्हें, पता है बेटा तुम्हें? सुंदरवन जो डेल्टा इसके नाम से बड़ा फेमस है, इसको विशेषकर दो नदियां बनाती हैं बच्चे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां इसको बनाती हैं। एक और नदी बता दूं तुम्हें, तीसरी नदी बता दूं बेटा, मेघना। इसमें मेघना का पानी भी ऐड होता है बच्चे। काफी बच्चे बोलेंगे सर मेघना तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं तब मेघना नाम पड़ता है। नहीं बेटे, मेघना एक अलग से रिवर आती है जो इनमें मिक्स हो जाती है, तो ये जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है वो मेघना रिवर ही बनाती है नीचे जाकर, ठीक है। लेकिन पानी इसमें तीनों का है, क्योंकि तीनों, मैं कभी रिवर का चैप्टर आपको कराऊंगा स्टैटिक जीके उसमें, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कौन सी रिवर बनती है। ओके, तो अभी आप यहां पर कर सकते हो बेटा, अभी यहां पर आप कर सकते हो क्या कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, विशेषकर ये दो नदियों का पानी ज्यादा है, मेघना का पानी भी है इसमें लेकिन वो पानी कम है ना, जो कि मणिपुर से जो बराक नदी निकल रही थी मणिपुर से, वही बराक नदी जब असम में आती है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अपर पार्ट को बोलते हैं सूरमा, लोअर पार्ट को बोलते हैं कुशियारा। ये दोनों ही नदियां जब बांग्लादेश में जाती हैं तो दोनों पार्ट आपस में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद जो सिंगल रिवर फ्लो होगी ये मेघना रिवर फ्लो होगी। कौन सी? मेघना। यही मेघना जाकर मिल जाएगी किसमें? पद्मा में। पद्मा कौन सी थी? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। जब पद्मा और ब्रह्मपुत्र यानी जमुना आपस में मिलती है तो सिंगल फ्लो होता है, तो पद्मा कहलाती है। उसी पद्मा में मेघना जाके मिल जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई अभी? तो ये मेघना जाती है नीचे तक और ये मेघना ही सुंदरवन का डेल्टा वहां पर बनाती है। लेकिन पानी तो तीनों नदियां का हो गया ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। ओके, समझ में आ गया होगा शायद सभी बच्चों को, है ना? चलें आगे बेटा। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। बटन आयरलैंड, ठीक है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है बिल्कुल। ओके, मिडल बटन, ठीक है, नॉर्थ बटन, और माउंट हेरियट नेशनल पार्क भी यही है। यानी साउथ बटन आपको दिख रहा है, मिडल बटन यहां दिख रहा है, नॉर्थ बटन नेशनल आइलैंड नेशनल पार्क दिख रहा है। तो ये बटन के नाम से आप तीनों के तीनों याद कर लेना, नॉर्थ साउथ मिडल बटन नेशनल पार्क। कहां पर? अंडमान निकोबार में। उसके बाद माउंट हेरियट नेशनल पार्क, ठीक है। चलें आगे। अब देखो यहां पर सैडल पीक नेशनल पार्क है जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है ना, हाईएस्ट माउंटेन पीक है बेटा, सबको मालूम है। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है बच्चे, मालूम है ना? सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है बेटा। उसके बाद यहां पर आप देखोगे गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान, गैलेथिया नेशनल पार्क है ना। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है बेटा। ओके, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। और कैम्बेल बे, यहां पर कैम्बल बे राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान, शायद ही कोई ऐसी बुक हो जो आपको इतने सारे नेशनल पार्क बताएगी, ठीक है। तो ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आप हल्के में ना लें। अपने फ्रेंड सर्कल में पढ़ने वाले बच्चा होना चाहिए बेटा, पढ़ने वाले बच्चों के पास जरूर शेयर कर दें। कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो इतने सारे नेशनल पार्क आपको स्टेट वाइज वो भी बताए, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साथ में मैं तुम्हें स्टैटिक जीके और भी बता रहा हूं, ठीक है। चले आगे। महाराष्ट्र, चंदोली काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है। इसको एक दूसरा नाम भी ले सकते हैं, बोरीवली। क्या नाम बेटा? बोरीवली नेशनल पार्क, ठीक है। बोरीवली नेशनल पार्क भी इसको नाम दिया जा सकता है। ओके, नवेगाम नेशनल पार्क है बेटा। तड़ोबा नेशनल पार्क है, देखो ये आ गया तड़ोबा, जहां पर मैंने जिक्र किया था तुम्हें टाइगर का। अगर आपको टाइगर देखना है तो यहां पर जाइए, आपको टाइगर दिखेंगे काफी सारे, तड़ोबा नेशनल पार्क में, ठीक है।
तड़ोबा नेशनल पार्क फेमस फॉर टाइगर। ओके, ठीक है। महाराष्ट्र की बात चली है तो मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में बताऊं। जो 2016 का एक क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया 2016 एसएससी सीजीएल। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ियां किधर है? महाराष्ट्र में है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर महाबलेश्वर में? ये शिव जी का मंदिर है बच्चे। कौन सा मंदिर बेटा? ये महाबलेश्वर शिव जी का मंदिर है। ठीक है, बात समझ रहे हो? महाबलेश्वर शिव जी का मंदिर है बच्चे। कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी बता दूं मैं तुम्हें, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ महाराष्ट्र, तो बच्चे वो है कलसूबाई। कलसूबाई या कालसूबाई भी आप कर सकते हो। ओके, कलसूबाई इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ महाराष्ट्र। कलसूबाई इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में मैं कुछ और चीजें तुम्हें बता दूं। महाराष्ट्र के अंदर बेटा केव्स हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, बार बार चीजें आ रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस इस पे कर ही दूं। देखो सुनो बेटा, यहाँ पर कुछ केव्स हैं जो आपसे बार बार पूछी जा रही है, कुछ गुफाएं हैं। तो मैं आपको बताऊं बेटा, अजंता एलोरा, अजंता एलोरा केव, एलिफेंटा, एलिफेंटा, कार्ले, कार्ले एंड कन्हेरी, कार्ले और कन्हेरी, ये कुछ गुफाएं हैं महाराष्ट्र के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। केव्स तो पूछी जाती हैं। और ये जो एलोरा केव देख रहे हो ना बच्चे, यहाँ पर तो कमाल का एक मंदिर जिसका नाम है कैलाश टेम्पल। क्या नाम है? कैलाश टेम्पल है, जिसको बनने में 135 ईयर का समय लगा, जिसको बनाने में 135 साल लग गए। क्या कमाल का मंदिर होगा। कैसे बना पता है? क्वेश्चन ये पूछा था आपके एसएससी सीएचएसएल में कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो ऊपर से बनाना स्टार्ट किया, ऊपर से तोड़ना स्टार्ट किया। अब मैं आपको बता दूं ऊपर से कैसे बन गया, क्योंकि बेटा ये पहाड़ को काट के बनाया गया है। सिंगल स्टोन का मंदिर है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं है, किधर भी कोई भी इसमें जोड़ नहीं है। पहाड़ को पूरी तरह से काटा गया, छीनी हथौड़े से नक्काशी की गई है, जबरदस्त कलाकारी है इसके अंदर। ठीक है, तो एक ऐसा मंदिर है जो कि बनवाया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर कृष्णा फर्स्ट ने। कृष्णा फर्स्ट वाज द रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। कृष्णा फर्स्ट रूलर वाज द रिलेटेड टू राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, कृष्णा फर्स्ट रिलेटेड टू राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है बच्चे, आगे समझ में, चलें आगे बढ़ जाएं। तो बेटा ये बहुत ही जबरदस्त टेम्पल है, एलोरा केव्स के अंदर है। ठीक है, कैलाश मंदिर मेड बाई कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा फर्स्ट कौन से वंश का राजा? राष्ट्रकूट वंश का राजा। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड, ये आ गया बेटा उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। अब नंदा देवी की बात चली है तो नंदा देवी की और बात ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंदा देवी तो यहाँ पर सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, हाईएस्ट पीक है बच्चे, हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। कौन सी? नंदा देवी। नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी भी है और एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, यहीं पर बेटा, यहीं पर गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, जहां से गंगा नदी का उद्गम है। जहां से कौन सी नदी निकल जाती है? गंगा नदी। ठीक है ना, गंगा रिवर ओरिजिनेट होती बेटा गंगोत्री से। ओके, यहीं पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, ये रहा। अब इसके बारे में बातें बताएंगे तुम्हें, सुनो बेटा। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है बच्चे। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, स्टैब्लिश्ड इन 1936। 1936 में बना, लेकिन तब उसका नाम क्या था? लेकिन तब उसका नाम हेली नेशनल पार्क था। क्या था? तब उसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा था बेटा। उसके बाद इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और आज उसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। अभी उसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क बना था। ठीक है,
किसके लिए? टाइगर के लिए। ये टाइगर के लिए फेमस है बच्चे। ओके, चलें आगे। उसके बाद हम बात करेंगे गोविंद पशु विहार की, गोविंद पशु विहार की। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी चमोली, चमोली भी ऐड कर लेना बेशक, फूलों की घाटी चमोली भी यहीं पर है, तो ये भी नेशनल पार्क उत्तराखंड का है आपके सामने, नोट कर देना बेटा। ये सभी नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में बार बार आते हैं। मैं पहले भी बता रहा हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए बीच में कि नेशनल पार्क के जो क्वेश्चन है बेटा, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बन सकता है डेफिनेटली, और बना भी है पहले, काफी सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बने हैं। ओके, चलें आगे। देखो अभी मेघालय, तो मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, नोकरेक नेशनल पार्क है। यहीं पर बलफक्रम नेशनल पार्क है मेघालय में। अब मेघालय की बात चली है तो क्या रेनफॉल की बात नहीं हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है ये, वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है, ठीक है, इन मोसिन राम, ठीक है, पहले चेरापूंजी था, अब मोसिन राम में, और लगभग 1141 सेंटीमीटर पर ईयर यहां पर रेनफॉल है। लगभग इतनी ज्यादा बारिश है बिकॉज ऑफ 3 माउंटेन, बिकॉज ऑफ 3 माउंटेन। कौन सी 3 माउंटेन बेटा? यहां पर 3 माउंटेन है, क्योंकि गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। तो बच्चे यहां पर 3 माउंटेन है और इन तीनों के बीच में बादल फंसकर बारिश कराते हैं, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है। बात समझ में आ गई तुम्हें? इसलिए दुनिया में सबसे अधिक बारिश यहीं पर होती है, मेघालय में। और देखो कमाल की बात है, ये पहाड़ियां हैं और इनके नाम से यहां पर जनजाति क्षेत्र भी है। गारो ट्राइब, खासी ट्राइब, जैंतिया ट्राइब। तो बेटा ये जैंतिया वगैरह, जैंतिया, गारो, खासी, ये जनजाति क्षेत्र भी है बच्चे, ठीक है। चलें बढ़ जाएं आगे। चलो अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं वो आपके सामने है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, देन पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क आपका। ओके, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो इसकी ट्राइब मैं आपको बता दूं बेटा, इसकी ट्राइब कौन सी है, इसकी ट्राइब कौन सी है? यहां पर आप ट्राइब कर सकते हो लाहौली, लाहौली, गद्दी, लाहौली और गद्दी इसके लाहौली और गद्दी क्या है बेटा? लाहौली और गद्दी इसकी ट्राइब, इसकी जनजाति क्षेत्र है, ठीक है, याद रहेगा तुम्हें। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है ना। यहां पर एक राष्ट्रीय पक्षी यानी कि अभ्यारण्य भी आप नोट कर सकते हो, एनिमल सेंचुरी भी नोट कर सकते हो बच्चे, रोहिला। कौन सी बेटे? रोहिला, रोहिला एनिमल सेंचुरी भी आप नोट कर सकते हो यहां पर, रोहिला, हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं तुम्हें पासेज भी बता दूं, थोड़ा सा मैं 1-2 चीजें और एक्स्ट्रा बता ही दूं आपको, है ना। तो यहां पर कुछ पासेज हैं, पासेज को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? दर्रे। तो कौन से पास है यहाँ पर, पता है तुम्हें? यहाँ पर कौन से पास हैं? यहाँ पर पास है बेटा रोहतांग पास। कौन सा? रोहतांग दर्रा है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे शिपकीला दर्रा है, शिपकीला दर्रा है, ठीक है। यहाँ पर बेटा बड़ा लाचा दर्रा है, बड़ा लाचा पास है, ये पास है यहाँ पर। रोहतांग पास, शिपकीला पास, बड़ा लाचा पास। पास क्या होता है? 2 पहाड़ियों के बीच से एक संकरा छोटा सा पतला सा रास्ता होता है ना, ठीक है, ये पास होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। देखो उत्तर प्रदेश के बारे में आप देख सकते हो, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, यहां पर चंद्रप्रभा भी एक अलग से नोट कर लेना, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क बेटा, चंद्रप्रभा, ठीक है। ये नेशनल पार्क आप नोट करोगे उत्तर प्रदेश के अंदर
तो बेटा उत्तर प्रदेश ही आप सबको मालूम है कि सबसे बड़ा राज्य है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान की जनसंख्या को पछाड़ के आगे बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश। तो अब की बार अगर जंग हो पाकिस्तान के साथ तो उत्तर प्रदेश की सारी जनसंख्या को वहां पर लगा दे सरहद पर, बिल्कुल जीत के आएगी डेफिनेटली, है ना, कोई शंका नहीं है इसके अंदर। उत्तर प्रदेश के आदमी देखो बेटा बहुत होनहार भी है ना, जिस चीज के पीछे पड़ जाएं छोड़ते नहीं है, सच्ची बात है। और आजकल जो है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ से बहुत ही ज्यादा आईएएस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब कमाल की बात है, हरियाणा एक ऐसा स्टेट था बेटा जो स्पोर्ट्स में था, लेकिन हरियाणा में भी अब आईएएस आईपीएस का रुझान काफी बढ़ रहा है ना। आप भी देख सकते हो बेटा, एसएससी सीजीएल में तो है ही काफी, लेकिन बिहार और यूपी हमेशा शुरू से ही रहे हैं आईएएस आईपीएस के लिए, और आज भी हैं बेटा। जो बच्चे पढ़ते हैं वो लास्ट तक पढ़ते हैं और रिजल्ट देते हैं, है ना। चलें आगे, चलें आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ओके। असम, असम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। असम, असम के अंदर नेशनल पार्क आप देखोगे, मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा बेटा? काजीरंगा नेशनल पार्क है, साई खोवा नेशनल पार्क है, नमेरी राष्ट्रीय पार्क है। ये तो हो गए नेशनल पार्क जो मुझे तुम्हें बताने थे। अब इनकी खास बात देख लो एक बार। ये जो मानस नेशनल पार्क है बच्चे, ये मानस क्या है पता है तुम्हें? मानस क्या है बेटा? एक रिवर का नाम है। ये रिवर कहां से आती है बेटा? ये भूटान की मुख्य नदी है, ठीक है। मानस क्या है बेटा? ये भूटान की मुख्य नदी है, भूटान की, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, है ना। ये भूटान से निकलती है और असम में आकर ब्रह्मपुत्र रिवर में जाके ऐड हो जाती है, ठीक है। और जहां पर ये ब्रह्मपुत्र में ऐड होती, वहां पर मानस नेशनल पार्क बना हुआ है, ओके। फिर उसके बाद आप देख रहे हो बेटा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क बेटा, ये एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनासोर्स, ठीक है, फेमस फॉर वन हॉर्न राइनासोर्स। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस कौन सा बेटा? काजीरंगा नेशनल पार्क है, ओके, कर लेंगे आप इसको। साई खोवा नेशनल पार्क है, नवेरी नेशनल पार्क है। असम की बात चली है तो क्यों ना स्टैटिक जीके में थोड़ी सी आपको बताऊं। यहां पर बच्चे, यहां पर बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। बिहू, बिहू के नाम से कई चीजें, है ना, माघ बिहू है और ऐसे कई तरह से इसके सामने कुछ और नाम होंगे, लेकिन बिहू नाम आप देखोगे तो असम को पकड़ लेना। 95-99% आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर एक क्लासिकल डांस भी बच्चे, जिसका नाम है सत्रिय, ठीक है बच्चे, सत्रिय। यहाँ पर क्लासिकल डांस कौन सा बच्चे? सत्रिय, ओके, सत्रिय यहाँ का क्लासिकल डांस है, पता होगा तुम्हें। सत्रिय ये भारत का 8वां क्लासिकल डांस है। भारत में कितने क्लासिकल डांस है, यानी शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 हैं, ये 8वां बताया जाता है। अब एक 9वां भी बन सकता है, छऊ, जो कि कहाँ का? झारखंड का, झारखंड वेस्ट बंगाल, है ना, इस साइड में छऊ, जो कि 9वां राष्ट्रीय उद्यान जो है, सॉरी 9वां जो है क्लासिकल डांस बन सकता है, ओके, ठीक है। असम का ओल्ड नेम क्या पता है बेटा तुम्हें? कामरूप। असम का प्राचीन नाम क्या बेटा? कामरूप। कामरूप क्या है? ओल्ड नेम है किसका? असम का। असम के अंदर बेटा देखो, मैं चीजें काफी सारी बताने वाला हूं असम की तुम्हें, तो देखें असम का बेटा ओल्ड नेम क्या है, प्राचीन नेम क्या है असम का? कामरूप। और असम बेटा और क्यों फेमस है पता है तुम्हें? असम और क्यों फेमस है? क्योंकि यहीं पर मंदिर है बच्चे कामाख्या देवी का, कामाख्या देवी का यहीं पर मंदिर है। और क्यों फेमस है पता है तुम्हें? और यहाँ पर अंबुबाची मेला लगता है, अंबुबाची फेयर, अंबुबाची फेयर, अंबुबाची मेला, ये भी असम के अंदर लगता है, जो कि इस बार आपके पेपर में पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में, इसी बार 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अंबुबाची मेला। और बेटा असम और क्यों फेमस है बच्चे? यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी है, वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड, कौन सा? माजुली। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड भी यहीं पर है, कौन सा है? उमानंदा। कौन सा बेटा? उमानंदा। तो उमानंदा नेशनल पार्क भी यहीं, और दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा? माजुली, वो भी यहीं पर है, असम के अंदर है, ठीक है।
कर लेंगे आप लोग ये सब। चलें आगे बढ़ते हैं। गुजरात, यहीं पर कृष्ण डियर, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है। कृष्ण मतलब काला, काला हिरण के लिए नेशनल पार्क यहां गुजरात में आप देखोगे। वसन, वन सदा नेशनल पार्क है यहां पर। ओके, मरीन नेशनल पार्क है यहां पर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। कच्छ की खाड़ी का जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी। यहां पर गिर नेशनल पार्क बेटा, ये जो गिर नेशनल पार्क आप देख रहे हो, ये जो गिर नेशनल पार्क आप देख रहे हो गुजरात के अंदर, ये एशियाटिक लायंस के लिए है। किसके लिए? जो एशियाई शेर है, बब्बर शेर जिसको हम बोलते हैं, लायंस जिसको बोलते हैं, ये लाइन आपको एशिया में और कहीं नहीं मिलेंगे, जो आपको इंडिया में मिल जाएंगे। ओके, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ ये कमजोर है, खाने के लिए इनका कुछ है नहीं बेटा। अगर अफ्रीकन लाइन आप देख लोगे तो उनके सामने तो ये बच्चे लगेंगे, वो काफी भारी भरकम। ठीक है, लेकिन है तो शेर ही ना। तो शेर के लिए भारत में गिर नेशनल पार्क है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुजरात की बात चली है तो मैं यहां पर तुम्हें एक झील का नाम बताऊंगा जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, जिसका नाम था सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक मेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और इसको रिपेयर कराया गया कई बार, इसको बाद में कई बार रिपेयर कराया गया है। यहीं पर बेटा एक बर्ड सेंचुरी भी बताई जाती है गुजरात में, नल सरोवर। कौन सी बच्चे? नल सरोवर। यहाँ पर नल सरोवर एक बर्ड सेंचुरी भी बताई जाती है। कहां पर? गुजरात में। ओके, गुजरात में बेटा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम है, जो बहुत बड़ा डैम बना है नर्मदा नदी पर, जो कि बनना स्टार्ट तो हो गया था 1961 में, जो बन के तैयार हुआ 2017 में, है ना। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। याद करना बेटा। यहीं से आ जाती है साबरमती, है ना, यहीं पर लूनी, साबरमती के किनारे यहाँ पर अहमदाबाद है, साबरमती के किनारे यहाँ पर गांधीनगर है ना। और ध्यान से सुनो, एक पॉइंट और मैं तुम्हें बताऊं, यहां जो अहमदाबाद है गुजरात के अंदर, इसको बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछता है बेटा तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद। अगर नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का पूछते हैं मैनचेस्टर तो कानपुर, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर पूछते हैं तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, मैनचेस्टर लंदन में, इंग्लैंड में एक इंडस्ट्रियल एरिया बेटा। ठीक है, तो उससे रिलेट करते हैं इन सभी एरियाज को हम। ओके बच्चे, ठीक है, चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं। जम्मू कश्मीर, यहां पर हेमिस नेशनल पार्क है। हालांकि जम्मू कश्मीर जब स्टेट था, जम्मू कश्मीर जब राज्य था बेटा, तो ये तो जम्मू कश्मीर में ऐड होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े हो गए, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। इसलिए जो हेमिस नेशनल पार्क है बेटा, इसको आप कर देंगे लद्दाख में। कहां पर करोगे बेटा? लद्दाख में, ये लद्दाख के अंदर। ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद डाची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है ना। सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी एक बर्ड सेंचुरी है तो बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार है ये। सलीम अली एक बहुत ही बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे बेटा, ये खुद ही एक पक्षी वैज्ञानिक है, तो इनके नाम से वहां पर पक्षी विहार है, ये बर्ड सेंचुरी है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात चली है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया जम्मू कश्मीर से, बक्करवाल। कौन सा? बक्करवाल ट्राइब। ठीक है, चांगपा, बक्करवाल, ये जनजातियां हैं, जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं। ओके, अगर यहाँ जम्मू कश्मीर के दर्रे तुमसे पूछ ले, जम्मू कश्मीर के अगर तुमसे पासेस पूछ ले तो क्या बताओगे? जोजिला दर्रा, पीर पंजाल पास, काराकोरम पास। ठीक है, बुर्जिल, ये नाम सेम रहेंगे हिंदी और अंग्रेजी में। बनिहाल पास। ठीक है, ये पासेज हैं, ये पास होते, देखो ये दो पहाड़ियों के बीच से ये कोई रास्ता निकल गया तो ये क्या है बेटे? ये है एक पास, दर्रा है ये। ओके, इसको दर्रा बोलते हैं।
तो जम्मू कश्मीर के मैंने तुम्हें साथ साथ में दर्रे भी बता दिए हैं। ये खास बात है हमारी क्लास की, ये खास बात तुम्हें मिलेगी क्लासेस की, है ना। काफी जगह पर तुम ये चीजें पढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सिर्फ वो जो टॉपिक चल रहा है उसी को पढ़ाया और छुट्टी कर दिया। यहाँ पर वो क्लास तो आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन साथ में दूसरे स्टैटिक पॉइंट भी आपको पढ़ने को मिलेंगे स्टेट वाइज, ठीक है। ओके, तो बेटा जिस बच्चे ने अभी भी लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दें तुरंत, ओके। तो और ये क्लासेस पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुंचाइए। देखो अच्छी क्लासेस चल रही है, कैसे पता चलेगा? हमारे यहाँ भी बेस्ट क्लासेस आपको दी जा रही है, कैसे बच्चों को पता चले? जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा बेटा, है ना। तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए क्लासेस को। चलें आगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु में बेटा पलानी नेशनल पार्क, यहाँ पर पलानी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मरीन नेशनल पार्क, ठीक है ना। मन्नार की खाड़ी वाला जो एरिया है वहीं पर मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर है ये, ओके। यहाँ पर फिर गोइंडी नेशनल पार्क है, गोइंडी नेशनल पार्क यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेटा मुकुर्थी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुदुमलई भी आपको देखने को मिलेगा, मुदुमलई, ठीक है, एनिमल सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी मुदुमलई। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, ओके, ठीक है। चीजें याद हो रही होंगी शायद आपको, जैसा मैं बता रहा हूं। तमिलनाडु के अंदर टेम्पल जरूर पढ़ लेना भाई, तमिलनाडु के जो मंदिर हैं वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में आते हैं। यहाँ पर बेटा मीनाक्षी टेम्पल बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। यहाँ पर बेटा कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बहुत ज्यादा बार आ चुका है। कैलाश मंदिर भारत में दो हैं बच्चे, एक तो एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर है, एक कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर कैलाश मंदिर है, दोनों ही इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा रथ टेम्पल भी है, रथ मंदिर भी है, यहाँ पर रथ मंदिर भी है। यहाँ पर मामलपुरम रथ मंदिर है ना, मामलपुरम मंदिर है, ओके। यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर है। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर वृहदेश्वर मंदिर है, वृहदेश्वर। यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर बेटा वृहदेश्वर। ये कुछ टेम्पल, हालांकि टेम्पल मैंने अलग से बताए भी हैं तुम्हें, है ना, अलग से भी बता रखे हैं, फिर भी इसमें स्टैटिक पॉइंट मैं बता रहा हूं बेटा आप लोगों को टेम्पल्स के लिए, ठीक है, ओके। चलें आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम के अंदर नेशनल पार्क ये रहा बेटा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। अब सिक्किम के अंदर कंचनजंगा तो पूछने वाली बात ही नहीं है, क्या है ये? हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक है इंडिया में इन कंट्रोल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी बताओ, तो आपका आंसर होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो तो पीओके में है, तो बेटा पीओके किसका है? वो हमारा ही तो है, पीओके हमारा है बच्चे, इसलिए वहां पर जो चोटी है हाईएस्ट वो भारत की हाईएस्ट है। कंचनजंगा हम इसलिए अपनी हाईएस्ट बोलते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया इन कंट्रोल, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो कंचनजंगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया अगर ऐसे क्वेश्चन है सिंपल तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है बच्चे, याद रहेगा तुम्हें, सिक्किम कंचनजंगा। अब सिक्किम की बात चली तो कुछ और स्ट्रेटेजी के देखो बेटा, यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची झील है गुरु डोंगमर। फिर उसके बाद यहीं पर चोलामू है, यहीं पर चोलामू भी तो है, ठीक है। यहीं पर तिस्ता नदी है, यहीं पर रिवर है बेटा, कौन सी? तिस्ता। ये दोनों की दोनों झीलें, ये नदी है तिस्ता, कहाँ की है? सिक्किम की है, सिक्किम की है। सिक्किम के पास भी तुम्हें बता दूं क्या? अभी बता दूं, सुन लो। सिक्किम के पास बेटा नाथुला पास है, यहीं पर नाथुला पास है, यहीं पर, यानी नाथुला दर्रा, ठीक है। एक और पास है बेटा यहाँ पर जैलेपला दर्रा, ये भी यहीं पर सिक्किम के अंदर है बेटा, ठीक है, याद रहेगा तुम्हें सिक्किम। चले आगे, झारखंड
हजारीबाग नेशनल पार्क है ना। बेतला नेशनल पार्क है झारखंड के अंदर। झारखंड की तो जनजातियां बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। संथाली, संथाली ट्राइब, ठीक है, संथाली ट्राइब। मुंडा ट्राइब, मुंडा ट्राइब, संथाली ट्राइब कहाँ की? झारखंड की। झारखंड के अंदर एक पठार है बच्चे, जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ओके, बात समझ में आ गई। ये झारखंड के पॉइंट हैं। चलें आगे। यहां से नदी निकलती बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सी? स्वर्ण रेखा। यहां से ही दामोदर, कौन सी? दामोदर। दो नदियां मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार यहीं पर है। यहीं पर भारत की सबसे पहली लोहे की फैक्ट्री लगी थी 1907 में, जिसका नाम था टिस्को, जिसका नाम था टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन 1907, ठीक है। चलें आगे। अरुणाचल प्रदेश, नामदाफा नेशनल पार्क है, और यहां पर मोलिंग नेशनल पार्क है। एक नमुई भी बताया जाता है, नमुई, ठीक है। कहीं कहीं पखुई नाम होता है, ठीक है। नेशनल राष्ट्रीय उद्यान आप कह सकते हो, नेशनल पार्क, या फिर आप इसको कह सकते हो क्या? यहाँ पर अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पर अभ्यारण्य यानी सेंचुरी, सेंचुरी, नबुई या पखुई, इस तरह से आपको मिलेगा। ये एक सेंचुरी है, अभ्यारण्य होगा, ठीक है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है बेटा, ट्राइब नहीं बेटे, ट्राइब तो है, लेकिन वहां पर एक दर्रा मैं आपको बता रहा हूं फिलहाल, यांग याप, यांग याप। यांग याप एक दर्रा है, जहां से एंटर हो जाती है ब्रह्मपुत्रा, जहां से एंटर हो जाती है बेटा ब्रह्मपुत्रा रिवर। इंडिया में एंटर हो जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, कहां से? यांग याप दर्रे से। ओके, अरुणाचल प्रदेश से यांग याप दर्रे से कर लोगे। यहां पर पटकाई, मीरी, मिशमी, अपातानी, ये सब क्या है? ट्राइब है। ये सब यहां पर जनजाति है बेटा, ठीक है। कहां पर बच्चे? कहां पर? मैं बता रहा हूं तुम्हें, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलें आगे। कर्नाटका, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। यहीं पर राजीव गांधी नेशनल पार्क है बेटा, ठीक है। राजीव गांधी, नागरहोल, ओके। यहीं पर अंशी नेशनल पार्क है। यहां पर बनेर घाट नेशनल पार्क है ना। यहां पर बांदीपुर है, बांदीपुर, ठीक है। बांदीपुर भी यहीं पर आप करोगे। कुद्रेमुख जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। कुद्रेमुख क्या है बच्चे? सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक में सबसे ऊंची आप बोलोगे सर सेकंड तो बता दी, फर्स्ट तो बता ही नहीं। ये लो फर्स्ट, मुल्लियनगिरी, मुल्लियनगिरी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ कर्नाटका। ओके, ठीक है। यहीं पर अच्छा, कर्नाटक में बेटा टाइगर की संख्या काफी ज्यादा, सेकंड नंबर पर है टाइगर में। पहला नंबर है मध्य प्रदेश का, दूसरा नंबर है कर्नाटक का टाइगर में, ठीक है। ओके, कर्नाटक, कर्नाटक में भाषा कौन सी है? कन्नड़ है। डांस कौन सा है? फोक डांस है यहाँ पर, यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान, ठीक है। आगे बढ़ो। गोवा, गोवा में यहाँ पर, गोवा बेटा मोलेम, मोलेम नेशनल पार्क है गोवा के अंदर। और बेटा गोवा जो है, गोवा में यहाँ पर दो नदियां आप पढ़ोगे, मांडवी, मांडवी, जुआरी, मांडवी और मांडवी, मांडवी और जुआरी, ये दो नदियां आप गोवा की पढ़ने वाले हो, बिल्कुल ठीक है, आएगा पेपर में। भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा चर्च जो है, जो कैथोलिक चर्च है, वो गोवा में आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलें आगे। नागालैंड, नागालैंड में बेटा टंकी नेशनल पार्क है ना, है ना। यहाँ पर ननटंकी यानी कि अपना नेशनल पार्क है गोवा नागालैंड के अंदर। और यहाँ पर नागा हिल्स है बच्चे, नागा हिल्स है बेटा। और यहीं पर और कौन सी हिल्स हैं? बारेल हिल्स हैं, बारेल हिल्स भी आपको देखने मिलेगी। अब बोलोगे सर बारेल हिल्स तो मणिपुर में भी बताया था आपने, और असम में भी आपने बताया, बिल्कुल बताया। बारेल हिल्स बेटा असम के अंदर भी है, मणिपुर में भी है, नागालैंड भी, दूर तक ये हिल्स फैली हुई है, ठीक है, याद रहेगा। नागा यहाँ पर ट्राइब बेटा, मेन जनजाति कौन सी? नागा
है ना। और अंग्रेजी भाषा में चलने वाला इकलौता ऐसा राज्य जो अंग्रेजी में चलता है बेटा, नागालैंड, याद रखना, है ना। एक ऐसा राज्य है बेटा जिसकी जो पॉपुलेशन है ये नेगेटिव में चली गई थी। 2001 में जितनी पॉपुलेशन थी 2011 में उससे भी कम हो गई थी नागालैंड की, याद करना। ओके, चलें आगे। ये स्टैटिक पॉइंट मैंने तुम्हें बताए हैं बेटा। उसके बाद केरला। केरला बेटा देखो, एराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, मेथीकेतन नेशनल पार्क है यहीं पर, है ना। और बेटा इसी में एक नदी है पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क भी आप करोगे यहाँ पर, है ना। ये एक एनिमल सेंचुरी पेरियार, इसके नाम से नदी भी है, झील भी है ना। और नदी भी है, झील भी है, नेशनल पार्क भी, ये सब पेरियार के नाम से आप इसमें करोगे केरला के अंदर। केरला में तो डांस भी है भाई, केरला में तो बेटा डांस भी आप पढ़ोगे, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस है, कथकली। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, साक्षरता दर सबसे अधिक है, साक्षरता दर सबसे अधिक है, सेक्स रेशो सबसे अधिक है, लिंगानुपात सेक्स रेशो सबसे अधिक है, लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। यहाँ पर दो क्लासिकल डांस हैं। यहाँ पर रिचेस्ट टेम्पल भी है, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, सबरीमाला मंदिर यहीं पर है। ये सब टेम्पल है बेटा केरला के अंदर, याद रहेगा। केरला में ऑक्सीजन लेवल हाई है क्योंकि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है केरला के अंदर, मसाले की पहाड़ियां यहाँ पर है, कार्डामम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी यहीं पर है, अन्नामुदी, ठीक है। तो केरला से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटा। केरला एक ऐसा राज्य है जहां से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली लिखवा लो ये चीज आप, ठीक है। चलें आगे। ओडिशा, ओडिशा में भीतरकनिका नेशनल पार्क बेटा, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल भी आप अलग से करो, मैं लिखवा रहा हूं आपको, सिमलीपाल भीतरकनिका सिमलीपाल नेशनल पार्क है ओडिशा के अंदर बच्चे। ओडिशा में टेम्पल भी कर लेना बेटा, जगन्नाथ टेम्पल है, ठीक है। इसको जगन्नाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है ना। और यहीं पर कोणार्क टेम्पल भी है, यहीं पर बेटा ये 3 टेम्पल आपको करने हैं। ओडिसी यहाँ पर डांस भी है। यहाँ पर भारत का सबसे लंबा हीराकुंड डैम भी है, इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड ऑन महानदी, ठीक है बेटा, याद रखोगे। महानदी के ऊपर हीराकुंड लॉन्गेस्ट डैम भी है, महानदी के ऊपर, महानदी यहाँ पर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ओडिशा में सबसे लंबी बेटा, भारत की नहीं, ओडिशा में सबसे लंबी आप महानदी आप कर सकते हो वहां पर। ये ओडिशा के मैंने पॉइंट आपको बता दी। देखो मिसाइल की टेस्टिंग भी ओडिशा के चांदीपुर से की जाती है। और ये आइलैंड कौन सा है, व्हीलर आइलैंड से मिसाइल की टेस्टिंग होती है। इसका नाम अभी क्या कर दिया, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ये नाम कर दिया इसका अब आइलैंड का, जहां से मिसाइल्स की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। ओके, यहां पर आपकी जो क्लास है मैं बिल्कुल ओवर करता हूं यहां पे आपकी क्लास, और ये क्लास आपको शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि इस क्लास से क्वेश्चन जरूर बनेगा मेरे बच्चे। आप इस क्लास को शेयर जरूर करना बेटा, ठीक है। बार बार ये क्लास देखो, मैं कई बार बताता हूं कि जीके कैसे याद होती है। क्लास को रीड करना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है बेटा, क्लास को रीड कर दीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि आज ही सारी चीजें याद हो जाए, नहीं बेटा, एक साथ में सारी चीजें याद नहीं होंगी। आप अपना काम कीजिए, सिर्फ उसको रीड कीजिए, उसको लगातार 2-4 दिन आप उसको 15-15 मिनट के लिए उसको रीड कीजिए, चीजें अपने आप ही याद हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।